हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी when an AC current passes through a resistor. When an AC current passes through a resistor. So first of all, we are drawing here a one graph of current versus time. ऑल्टरनेटिंग करंट है एसी करंट, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट। ये हो गया इसका मैक्सिमम पिक, मैक्सिमम वैल्यू करंट की पॉजिटिव में, और यहाँ पे नेगेटिव, जीरो रेफरेंस, और यहाँ पे थोड़ा नीचे, और इस ग्राफ को भी, इस साइकिल को भी यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरह से रिपीटेशन में होगी। IM से थोड़ा ही नीचे यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रही है वो होगी IRMS की वैल्यू। इसको हम आई ओनली आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई, राइट। एज पर फिगर an AC current is in the form of साइन वेव। एसी करंट का जो ग्राफ है वो साइन के फॉर्म में, साइन वेव्स, इसलिए एसी करंट का जो हमने फॉर्मूला लिया था उसमें I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला लिया, ठीक है। इट इज क्लियर दैट an AC current passing through resistor over a cycle is 0। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसके बाद ए नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो प्लस उतना ही माइनस, मतलब एक साइकिल के लिए जो करंट आपको मिलेगा वो 0 होगा। बट इट डज नॉट मीन दैट power which is produced in this circuit is 0। इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि इसमें पावर 0 होगा,
करंट तो जीरो है बिकॉज ए पॉजिटिव हाफ साइकिल है और इतनी यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो प्लस और माइनस दोनों ऑल्टरनेटिव होते तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। बट इससे हम ये नहीं बोल सकते कि उसका पावर भी जीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट। पहले लेते इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर dissipated in this circuit, P is equal to, फॉर्मूला होगा I स्क्वायर R। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू कितना होगा, I स्क्वायर R। पावर विच इज डिसिपेटेड इन इंस्टेंटेनियस फॉर्म, P is equal to I square R, but we know that I is equal to Im sin omega t, so that P is equal to क्या होगा, I का स्क्वायर करो, यहाँ पे हो जाएगा Im स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू R। So P is equal to Im स्क्वायर R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, but we need a average power over a cycle. So the average power, चलो एवरेज पावर का फॉर्मूला ऐसे होगा, एवरेज पावर है उसको P बार से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो P बार लिखो और ऐसे लिखो P एवरेज। चलो P की वैल्यू हमारे पास है Im स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें देखो Im क्या है, करंट का मैक्सिमम पीक है, वो दोनों साइड हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड भी हो सकता है, क्लियर। तो ए वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी और आर जो है वो तो एक रेजिस्टर है, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट को निकाल दो बाहर, आई एम स्क्वायर आर, तो एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की रहेगी। अभी याद रखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, क्लियर। चलो तो P एवरेज आपको कितना मिलेगा पावर, तो आई एम स्क्वायर और R और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो एवरेज पावर ओवर ए साइकिल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, क्लियर। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से एक बार आपको पावर का फॉर्मूला लेना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बट वी नो दैट I is equal to Im sin omega t. So put this value in this equation, Im square sin square omega t into R. So combine these two terms and sin square omega t. Now we have to find the average power over a one complete cycle. So P bar is a average power, or we can write in a bracket also P. So put this value over here and taking the constants common, sin square ओमेगा t का एवरेज पावर निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, एवरेज कितना मिलेगा 1/2, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो एवरेज पावर मिलेगा 1/2 Im स्क्वायर इंटू आर। डन। चलो नेक्स्ट थ्योरी लेते हैं। गिव द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर, प्लॉट ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस ओमेगा। Give definition and
formula of root mean square and plot graph of current versus ओमेगा टी। तो ग्राफ की तो अगर बात करें तो सामने ही है ग्राफ, करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ, तो सेम ग्राफ यही ड्रॉ करेंगे। बट अभी हमारे पास एक नया टर्म है रूट मीन स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन बाय रूट मीन स्क्वायर? रूट मीन स्क्वायर of current is given by, देखो रूट मीन स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू फॉर्मूला है आई एम डिवाइड बाय रूट टू। क्या फॉर्मूला है? आई एम डिवाइड बाय रूट टू। अभी ये रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है उसको आप आई आर एम एस भी लिख सकते हो, अदरवाइज आई भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास आई एम डिवाइड बाय रूट टू आया। अभी रूट मीन और स्क्वायर वैल्यू है, तो मुझे प्रॉपरली अगर आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे याद रखो, पहले लिखो रूट, तो ये हो गया रूट, मीन ये हो गया मीन, और स्क्वायर मतलब जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आई रिपीट, रूट मीन एंड स्क्वायर। ओके, चलो आई की वैल्यू हमारे पास है, पुट करते हैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ यहाँ पे एवरेज निकालोगे, आई एम का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और रूट टू का स्क्वायर किया तो मिला टू। क्लियर? चलो स्क्वायर रूट दोनों का निकालो, तो आई एम का स्क्वायर का रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट तो आई एम हो जाएगा, और कैल्शियम में अगर आप 1/√2 करोगे तो 0.707 वैल्यू आएगी। तो इन शॉर्ट आई आर एम एस जो है वो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप 0.707 से मल्टीप्लाई करो उतने टाइम से। ठीक है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई एम। कैल्शियम में आप 1/√2 करोगे तो इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर? तो आई आर एम एस का फॉर्मूला अभी हमारे पास है कि आई एम बाई रूट टू। फिर से एक बार लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अभी क्या लिख सकते हैं, आई एम बाय रूट टू। अभी 1/√2 करोगे तो 0.707 आई एम, ये आई आर एम एस की वैल्यू आई। सेम वैसे ही रूट मीन स्क्वायर फॉर वोल्टेज। चलो वोल्टेज के लिए लिखेंगे तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम बाय रूट टू। सो वोल्टेज के लिए भी हम लिख सकते हैं 0.707 इंटू वी एम।
अभी आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ओमेगा टी और हमें करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो पहले ऑल्टरनेटिव करंट है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल एंड रिपीटेशन। चलो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, आई एम। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, तो माइनस आई एम। ये हो गया 0 रेफरेंस लेवल, राइट। आई आर एम एस की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि आई आर एम एस वो आई एम से 0.707 होता है। मतलब 0.7 अगर अज्यूम करें हम तो 0.7 मतलब ये 1 से थोड़ा डाउन साइड आएगा, मतलब 0.7 समथिंग यहाँ पे होगा इंटू आई। समझ रहे हो, इसलिए जो यहाँ पे हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, आई आर एम एस की वैल्यू है, ठीक है। और जब भी हम सिंप्लीफाई फॉर्म में जब आई लिखते हैं, आई सपोज मैंने लिख दिया 10 एम्पियर, तो याद रखो वो एक्चुअल में उसकी आरएमएस वैल्यू ही है। कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है 10 एम्पियर। आई लिखो या आई आरएमएस लिखो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों। तो आपको ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई √2 एंड वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई √2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Representation of AC current and voltage by rotating vectors. Representation of AC voltage and current by rotating vectors and phasors. When an AC current is flowing through a resistor, we know that a current is following voltage। एसी करंट जो होता है वोल्टेज को फॉलो करता है, वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। तो अभी उसका फेजर डायग्राम हमें प्लॉट करना है। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, एसी वोल्टेज जब रजिस्टर में से पास होता है तो उसका फेजर डायग्राम अभी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चलो यहाँ पे ओमेगा टी लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है ओमेगा T1, राइट। चलो पहले यहाँ पे क्या था, वोल्टेज, पहले वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये V हो जाएगा। करंट क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है,
करंट इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। रजिस्टर की जब हम वैल्यू लेते हैं तब, तो वोल्टेज को करंट फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसी दो लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, एक वोल्टेज में से और एक करंट में से। तो फर्स्ट जो वोल्टेज में से आपने जो भी लाइन ड्रॉ की है उसको पहले तो यहां से एक्सटेंड करना है। चलो एक इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, पहले काम करते हैं करंट की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो एक करंट की पीक वैल्यू में से आया है, इसको पहले यहां से करंट की पीक वैल्यू में से आया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट आया। और यहाँ से मैं और एक लाइन एक्सटेंड करता हूँ, ये डैश वाली लाइन जो है वो यहाँ तक, और ये वोल्टेज में से आया है, वोल्टेज की पीक वैल्यू में से। और देखो करंट जो है वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए एक ही लाइन में, सेम लाइन है, ठीक है। अभी इस लाइन को यहाँ से आप एक्सटेंड कर दो और यहाँ पे ये जो आपको मिलेगी वैल्यू, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा T1, राइट। और ये जो आपको फेज मिलेगा वो कितना लिखेंगे, ये वोल्टेज का है, इसलिए V इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट भी लिख देते हैं, एज शोन इन फिगर। करंट फॉलोज, करंट I follows voltage V। फेजर डायग्राम shows that magnitude of current I is equal to Im sin omega t and V is equal to Vm sin omega t for voltage, ये करंट के लिए और ये वोल्टेज के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे हमने फेज कितना लिया है, ओमेगा T1, तो यहाँ पे ओमेगा T1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजर डायग्राम ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स, और इसको क्या बोलते हैं, फेजर्स भी बोलते हैं। तो whenever we are passing AC voltage to any resistor, we can write we can draw this graph like that, okay. Thank you very much.